हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ई रसायन पर। जैसा कि हम लोगों ने बच्चों वादा किया था कि हम लोग टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने केमिस्ट्री क्लास की सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं और उस सीरीज़ में हमारा जो चैप्टर है आज वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर जैसे दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पर हम लोग जनरली इलेक्ट्रो से क्या डील करते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग electricity, and chemistry generally means that deals with the chemical change. तो with the help of this name electrochemistry हमारे पास दो डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पर आए। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकेंड वर्ड इज केमिकल चेंज। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग केमिकल चेंज और इलेक्ट्रिसिटी के बीच की जो भी रिलेशनशिप है या जो इंटर कन्वर्जन्स हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जो हमारे घरों में बिजली आती है और जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट चलाते हैं और इस बिजली के बिना हम लोग अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो बिजली कहाँ से आती है, कभी हमने सोचा है? ये बिजली जनरली हमारे थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है, जिसमें कोयले का यूज़ होता है। कोयले को बर्न किया जाता है और फिर उसके स्टीम जनरेट करके हम लोग टरबाइन से बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। वैसे ही हम लोग वाटर का यूज़ करके हाइड्रो पावर में बिजली बनाते हैं और कहीं पर हमारे जहाँ पर विंड की पावर हाई होती है वहाँ पर हम विंड मिल भी चलाते हैं, उसके थ्रू हमारे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। पर हम लोगों ने कभी सुना है कि कभी केमिकल चेंज से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो बच्चों हमारे घरों में एक इक्विपमेंट यूज़ होता है जिसे बोलते हैं बैटरी। बैटरी एक सिस्टम होती है जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को चलाते हैं। तो बच्चों बैटरी में जो हमारा मैकेनिज़्म काम करता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, वो होता है हमारा केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी। तो जो केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर हम लोग जनरेट करते हैं उसकी स्टडी को हम लोग करते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस तरीके के इंटर कन्वर्जन्स को हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों दो तरीके के इंटर कन्वर्जन्स को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं जनरली। एक हमारा कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज और दूसरा कन्वर्जन होता है केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी। दो तरीके के इंटर कन्वर्जन है। तो ये जो हमारा केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी जब कन्वर्ट होता है, इसका जब हम एग्जांपल देखते हैं तो जनरली एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जो हमारे घरों में बैटरीज होती हैं वही इसका बेस्ट एग्जांपल्स है, जहाँ पर हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं और उस केमिकल चेंज के थ्रू हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमारी होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस होता है हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकेंड टाइप का हमारा इंटर कन्वर्जन है वो है इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज है उसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं बच्चों, जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम किसी भी मेटल पर किसी दूसरे मेटल की एक लेयर को वहाँ पर लेयर को चढ़ा सकते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज और फाइनल प्रोडक्ट हमारा केमिकल चेंज में आता है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक टाइप के सेल्स में होता है, जिसकी स्टडी हम लोग आगे डिटेल में करने वाले हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है बच्चों वो होता है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर दो नए टर्म हम लोगों को इंट्रोड्यूस हुए हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आइए, तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस को हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेस इज वन दैट अकर्स नेचुरली अंडर सर्टेन कंडीशन। तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस मीन्स है
उसका मीनिंग बच्चों ऐसा है कि जो प्रोसेस अपने आप अकर होता है, इसके लिए हम लोगों को बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, तो उस तरीके के प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जो हमारा प्रोसेस था केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही थी, वहाँ पर जो केमिकल चेंज है वो अपने आप उसके लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता, वो उस मेटल की ऑटोमेटिकली उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि जिससे वो चेंज होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और उसको हम आगे डीप में देखने वाले हैं कि उसमें ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिससे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरे टाइप का जो प्रोसेस है यहाँ पर वो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज़ टोटली अपोजिट टू द स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर हम लोगों को नेचुरली अकर हो रही थी, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था। बट इन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक हम लोगों को एक एक्सटर्नल फोर्स ड्राइव करना पड़ता है या एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर लगाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्या है। प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस अनलेस इट इज़ ड्रिवन बाय द कंटिन्यूअल इनपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। प्रोसेस जब तक नहीं होता बच्चों, जब तक कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स से हम लोगों को एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी यहाँ पर नहीं दी जाती। तो जो हमारा दूसरे तरीके का जो हमारा इंटरचेंज था वो था हमारा इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल चेंज। तो उसके लिए हम लोगों को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस उसको सप्लाई करनी पड़ती है, तो वो तब वो प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज की तरफ बढ़ता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, और उसमें हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोसेसेस और किसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं ये हम लोग देखते हैं अब विद द हेल्प ऑफ कंटेंट। तो किस किस टॉपिक को हम लोग इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं उसको हम पॉइंट वाइज देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में। तो सबसे पहले हमारा जो सेशन होगा वो होगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि विदाउट रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग इस प्रोसेस को एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये हमारा 11th क्लास में इस चैप्टर था, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर से पहले। तो फिर हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड देयर टाइप्स, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, जो जितने भी टाइप के होते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो भी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल भी पढ़ेंगे, यहाँ पर ईएमएफ ऑफ द सेल भी पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को कैसे अरेंज करते हैं। फिर हमारी आएगी नस्ट इक्वेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों को इस इक्वेशन में मिलेंगे, यहाँ पर जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो ज़्यादातर नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड मिलेंगे हम लोगों को। फिर हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। उसके बाद हम दूसरे टाइप का सेल देखने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में देखने वाले हैं और उनके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल और जो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखेंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कितने तरीके से हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बना सकते हैं। फिर हमारा जो टॉपिक आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज ने हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस के संबंध में बहुत सारे मेनली 2 तरीके के लॉ दिए, तो वो भी देखेंगे हम यहाँ पर। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में, इसमें हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टिविटी के बारे में देखेंगे। देन कंडक्टेंस फैक्टर अफेक्टिंग देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है हमारा कंडक्टेंस को, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को। देन मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे। फिर हमारे यहाँ पर एक टॉपिक शायद आउट ऑफ सिलेबस है जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसका भी हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है वो यहाँ पर, तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है उसको। फिर है हमारा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड विद कंसंट्रेशन और वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। 2 टाइप के ग्राफ हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। पढ़ेंगे कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। और उसके बाद हम लोगों का जो करंट हमारा सिलेबस है इस चैप्टर का वो हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद जो हमारे ये जो बैटरीज, फ्यूल सेल एंड कोरोजन,
तो ये जो हमारे हैं ये एप्लीकेशन पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसके बारे में हम लोगों के सिलेबस में नहीं पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, ये हमारा डिडक्ट हो चुका है। लेकिन हम लोग अगर आप लोग चाहेंगे तो बाद में इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बना सकते हैं। तो ये रहा आपका टेबल ऑफ कंटेंट, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो भी डिटेल में। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 के नाम से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।